गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेक्टेंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल बताया था कि पैरेललोग्राम की 3 टाइप्स होते हैं। पहला मैंने बताया था रोम्बस, दूसरा है रेक्टेंगल और तीसरा है स्क्वायर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। अब मुझे जब मैं आपसे ये बोलूँ कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो ये बात सही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही क्या बना है, रेक्टेंगल बना है, और पैरेललोग्राम से ही क्या बना है, रोम्बस भी बना है, और पैरेललोग्राम से ही हमारा स्क्वायर भी बना है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो ये बात सही होगी। अगर मैं ये बोलूँ ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो भी ये बात सही होगी। और अगर मैं ये बोलूँ कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो भी ये बात सही होगी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो ये गलत होगा। और अगर मैं बोलूं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, तो भी ये गलत होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर्स, तो भी ये गलत ही होगा। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आपको मैं बताता हूँ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये है, अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स इक्वल एंड ईच ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ के साथ सबके सब एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक। अब रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन ये भी है बेटा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब चूंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होंगी। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सारी बातें इस पे। तो पहले जो अपने कंक्लूजन है बेटा, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर मैं कोई आपको डायगोनल बना दूं इस रेक्टेंगल में, मान लो ये डायगोनल है AC और ये दूसरा डायगोनल बना दे रहा हूँ BD, तो ये जो दोनों डायगोनल्स होंगे ये AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। AC और BD ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बहुत पहले बता दिया था आप लोगों को। सपोज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। तो ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O, फाइंड x if OA is equals to 2x plus 4 and OD is equals to 3x plus 1। अब ये फिगर को ध्यान से देखो, ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ये दोनों रेक्टेंगल्स आपस में इसके जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये कटिंग पॉइंट है O। अब इस कटिंग पॉइंट को देख करके एक क्वेश्चन आपको बताया गया है कि OA जो है ये 2x plus 4 है और OD जो है 3x plus 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि AC और BD आपस में इक्वल होंगे। जब ये कंप्लीट लेंथ आपस में इक्वल हैं तो इसका हाफ भी तो आपस में इक्वल होगा। मतलब हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। आधा आधा भी तो इक्वल ही होगा। अब AC का आधा क्या है, OA। ये पूरा AC है, उसका हाफ क्या है, OA। तो OA इज इक्वल्स टू, इस कंप्लीट BD का आधा क्या है, OD। OA इज इक्वल्स टू क्या हो गया, OD। OA दिया हुआ है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू OD दिया हुआ है 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, 4 को इधर ही रहने दो, +1 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू
3x यहीं पे रहेगा, 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x, 4 - 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अ स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो आपकी बुक में वो ये है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये रेक्टेंगल होता है, इसका मतलब इसके चारों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते होंगे और चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं, है ना। और ये भी बोल दिया गया कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलो ये बात तो हो गई। एंगल के लिए मैंने बता दिया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हो गया। अब आते हैं डायगोनल्स पे। इसके डायगोनल को देखते हैं बेटा। डायगोनल के बारे में आपसे यही बताया जाएगा बेटा कि ये दो डायगोनल्स हैं तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो आपको पता चल रहा है। ठीक, तो स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होता है बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ये तीन चीज़ें फॉलो करता है। एक तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, पहली बात तो ये। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। और तीसरा जो डायगोनल के लिए हमारे ये है कि डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का क्या मतलब बेटा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके जो बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सो बेसिकली आपको ये पता चल चुका है बेटा कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के केस में वे क्या होते हैं, तीन तरीके से, इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ये सारी बातें बेटा अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया था। पैरेललोग्राम के 3 पार्ट होते हैं। समराइज कर रहा हूँ, इसको आप लोग लर्न कर लेना। पहला पार्ट क्या था, रोम्बस। दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा हमारा स्क्वायर। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे ये बोले कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम तो भी ये करेक्ट। चलो मैं स्टेटमेंट लिख करके ही बताता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है बेटा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो मैंने बताया था कि सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, है ना। तो जो इसके सब पार्ट्स हैं वो तो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। सिमिलरली ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे, तो ये भी क्या है, ट्रू है। उसी तरीके से ये नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। अब इसका उल्टा करते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। क्या सारे पैरेललोग्राम रोम्बस ही होते हैं? नहीं ना, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकते हैं,
और रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। तो सिर्फ रोम्बस ही नहीं होंगे, और भी ज़्यादा होंगे, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरीके से ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स, क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही होते हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, क्या सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर ही होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा मैंने समराइज कर दिया है पूरा का पूरा पैरेललोग्राम। आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो।